अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे CS 510 की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस। ये जो है हमारी QA से रिलेटेड है, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो डेवलप होते हैं तो उनसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस होती हैं क्लाइंट्स की, तो इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि वो इंजीनियर्स जो होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस में कोई किसी ने कोई जॉब वगैरह करता है QA की, या फिर लिंक्डइन पे अगर आप पोस्टिंग वगैरह देखें तो वीडियो भी आप इसकी कोई देख सकते हैं। और वैसे मैं भी आपको बता सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मतलब टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग फेज में जिस तरह से एक पहले सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो फिर उसको डेवलप करने से पहले कोई भी क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे ये ऐप चाहिए। लाइक जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, या जैसे हमारे VLMS को ही ले लें, तो जब इसको डेवलप किया गया या बनाया गया या इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया, तो उसमें सबसे पहले डेवलपर्स को इसकी रिक्वायरमेंट्स बताई गई कि हमें एक LMS का जो है सॉफ्टवेयर चाहिए, वेबसाइट चाहिए, जिस पे क्या हो कि सबसे पहले लॉगिन हो, और लॉगिन में क्या हो स्टूडेंट अपनी ID डाले और फिर वो लॉगिन बटन पे जब क्लिक करे तो फिर वो लॉगिन हो, और लॉगिन के अंदर जो उसने सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट किए हों वो उसके अंदर आए, और उसके अंदर जो मेन्यू बार है या प्रोफाइल इस तरह से आए, ID यहाँ पे आए, और वो अपनी सारी डिटेल्स जो हैं कोर्स के बारे में वो यहाँ से देखे। तो इस तरह से सारी रिक्वायरमेंट्स पहले डेवलपर्स को दी जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये उसी के हवाले से सारा है। इसमें एक एक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और इसमें हमारी मिड टर्म प्रिपरेशन होगी। वीक 1 है। देखें, अब एक चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है कि जो बेसिकली जो है क्लाइंट हमारा क्या चाहता है। देखें, अब क्लाइंट जो हमारा है वो ये चीज़ चाहता है, ठीक है, व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड, मतलब कि जो कस्टमर को नीड है, जो वो चाहता है कि मैं इस तरह से अपने सॉफ्टवेयर मेरा डेवलप हो, लेकिन वो क्या वो चाहता है इस तरह से, लेकिन उसने जो कस्टमर को एक्सप्लेन किया ना, लाइक जैसे आप डेवलपर हैं और मैं डेवलपर हूँ और आप कस्टमर हैं। अब कस्टमर ने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि ये उसने बताया कि बस एक दरख्त हो और उसके ऊपर जो है वो पींग लगा हो, और लेकिन वो चाह ये चीज़ रहा है। तो अब जो इस तरह से उसने इसको बता दिया, लेकिन अब जब वो जो प्रोजेक्ट है या मैं डेवलपर हूँ, तो मुझे इस तरह से समझ आया है कि मतलब समझने में एक चीज़ को बनाना इतना आसान नहीं होता। तो उसको समझना, दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को वो बेसिकली चाहता क्या है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो वो फिर फेजेस में जाके ये चीज़ें सारी कवर होती है, क्योंकि हम तो इसकी जॉब करते हैं तो हमें इन चीज़ों का सारा पता है कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। मैं एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जॉब करती हूँ, और मीन के हमें रिक्वायरमेंट्स ये दी जाती हैं कस्टमर से, और फिर हम उनको टेस्ट करते हैं, और फिर इनको बना बना के कस्टमर से मीटिंग करके क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स पूछ के, तो फिर हम उनको बना के इस तरह का सॉफ्टवेयर दिया जाता है, ठीक है। और अगर किसी ने इंटर्नशिप वगैरह करनी है तो वो मुझे जो है कांटेक्ट कर सकता है, तो उसके इंटर्नशिप के लिए। लेकिन फिर जो इंटर्नशिप है, जिस सॉफ्टवेयर हाउस में मैं काम करती हूँ वहाँ पे अनपेड इंटर्नशिप करवाते हैं, तो इंटर्नशिप मैं आप लोग को करवा सकती हूँ। अगर किसी ने करनी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से ये है, तो मतलब कि इस तरह से उसको समझ आई है, उसने डेवलप किया, लेकिन उसने जो डिज़ाइन किया उसको इस तरह से किया। और जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट करके बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें कोर्स का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम SRS देखेंगे। SRS जो रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो SRS में जो सबसे पहले क्लाइंट्स वो इसको SRS कहते हैं, और SRS की जो एसेंशियल नेचर्स हैं समझने के लिए, और करंट टेक्निक है, नोटेशंस हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, या टूल्स यूज़ होते हैं SRS में, और टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन राइटिंग ऑफ द SRS कोर्स एवेलुएशन है। इसमें हमारे असाइनमेंट्स हैं जो हमने करवा दिए हैं, डिस्कशन है या प्रेजेंटेशंस हैं। प्रेजेंटेशंस तो हमारी होती नहीं है, क्विज़ हैं, मिडटर्म है, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। और ये उन्होंने कुछ बुक्स के नाम बताए हुए हैं, ये भी आप ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और टॉपिक्स टू बी कवर्ड,
टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड होंगे ये हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। एसआरएस प्रोसेस देखेंगे। रिक्वायरमेंट इलेक्शन क्या होता है। रिक्वायरमेंट इलेक्शन में बेसिकली हम जो डिस्कवरिंग है या रिव्यूइंग है या डॉक्यूमेंटिंग है, अंडरस्टैंड द यूज़र नीड्स, और मतलब कि हम इसमें उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि यूज़र चाहता क्या है और कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग है जो उसकी विजुलाइजेशन है रिक्वायरमेंट्स की, उसको अंडरस्टैंडिंग और उसका एनालिसिस करना। और जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, रिफाइन द यूज़र नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स, जो यूज़र की नीड्स हैं या जो वो चाहता है उनको रिफाइन करना। और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द यूज़र नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स क्लियरली एंड प्रिसाइजली, मतलब कि यूज़र की नीड्स को क्लियरली या प्रिसाइजली लिखना। रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होती है, वैलिडेशन क्या होती है, completely correct and consistent and clear requirement management, scheduling, coordinating and documenting the requirement engineering activities। और requirement traceability matrix क्या होता है, it is the source of requirement, मतलब कि एक ज़रिया है रिक्वायरमेंट्स का जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है और उसमें है कि इन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, समथिंग रिक्वायर्ड, सम टाइम रिक्वायर्ड होती हैं, सम टाइम सम थिंग्स वांटेड और नीडिड, मतलब कि कुछ जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं उसमें, लाइक जैसे अभी अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं इंटरनेट को कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकती, अगर स्टॉप करूँगी तो वो वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे हम इजी डॉग्स, ठीक है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हैं जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे जाते हैं। हम इंटरनेट थोड़ा स्लो है। अब इसमें कोई भी चीज़ हम क्रिएट करेंगे तो इसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये बहुत लाजमी चीज़ें होती हैं। लाइक जैसे अब हम इसमें कोई भी चीज़, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुआ है, अब इन ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स को एडिट भी हम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इनको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये उसका डैशबोर्ड है। अब प्रोजेक्ट डैशबोर्ड पे है और यहाँ से सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो है वो आ रही है। इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, असाइन यूज़र्स हैं, क्रिएट कंपनी यूज़र्स हैं और रिसोर्सेज हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर हम मेन्यू पे जाएं, इंटरनेट बहुत स्लो है तो इस वजह से मैं ये तब तक होता है तो तब तक हम अपनी नेक्स्ट चीज़ें कवर करते हैं, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। सम थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं उसमें, ये मैं आपको दिखाऊंगी, और सम थिंग वांटेड होते हैं या ज़रूरत होती है। एक स्टेटमेंट ऑफ अ सिस्टम सर्विस और कॉन्स्टेंट, एक स्टेटमेंट होती है सर्विसेज की और कॉन्स्टेंट की। एक कंडीशन, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं और कुछ चीज़ें वांटेड होती हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो एक स्टेटमेंट है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सर्विस होती है या कॉन्स्टेंट्स होती है। एक कंडीशन होती है और कैपेबिलिटी होती है, दैट मस्ट बी पॉसेस्ड बाय सिस्टम, जो कि सिस्टम में मस्ट होनी चाहिए। IEEE रूल है। वाई रिक्वायरमेंट्स इज नीडेड, रिक्वायरमेंट्स क्यों ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर, रिक्वायरमेंट जो है वो बुनियाद होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की और तमाम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये हो चुका है। यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट यूज़र पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट यूज़र पे क्लिक किया और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट यूज़र पे। अब देखें, मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देता है कि ये जो चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड हैं। जो रेड एरर आ गई है ये हमारी रिक्वायर्ड है। अगर तब तक हम इनमें डेटा पुट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि ये जो है
ये सबमिट नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब ये भी रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें डाटा जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो अब इसके ऊपर भी एरर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी वैलिडेशन है। मतलब कि ये जो जिनके ऊपर ये स्टैटिक का निशान होता है या स्टैटिक साइन होता है, तो यह चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, और ये जो मैं समथिंग रिक्वायर्ड और समथिंग नीडेड और ये इस चीज़ का मैंने आपको बताया। ठीक है, और रिक्वायरमेंट चैलेंजेस क्या होते हैं, नेसेसरली इन्वॉल्व पीपल इंटरेक्शन। चैलेंजेस में क्या होती है, पीपल इंटरेक्शन होती है और ये ऑटोमेटेड नहीं होते। वाई इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स को समझना मुश्किल क्यों है, क्योंकि विजुअलाइजिंग अ फ्यूचर सिस्टम इज डिफिकल्ट। मतलब कि किसी भी फ्यूचर सिस्टम को विजुअलाइज करना, जब तक हम उसको कोड नहीं करेंगे वो मुश्किल होता है। उसको हम उस तरह से समझ नहीं सकते कि जिस तरह से वो बता रहे हैं। तो कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर सिस्टम नॉट क्लियर, हैंस नीड्स नॉट क्लियर। मतलब कि जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसमें जो हमें फीचर्स चाहिए वो भी क्लियर नहीं है। और रिक्वायरमेंट चेंज विद टाइम, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। लाइक जैसे अभी ये हमारे पास एक क्रिएट प्रोजेक्ट यूज़र का फॉर्म है, तो अभी ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, रोल। तो बाद में कस्टमर कहता है जो कंपनी नेम है ना ये रिक्वायर्ड ना रखें, आप इसको ऊपर से ये स्टैटिक का साइन रिमूव करवा दें। तो वो रिक्वायरमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं। या वो रोल का कह देता है कि मैं रोल को जो है नहीं मैंडेटरी नहीं करना चाहता, तो आप जो है अब हम इसको सेव करेंगे, हम इसको तो इसके नीचे एरर नहीं आएगा वो। ठीक है, और अगर हम इस मैंडेटरी निशान को रिमूव कर देंगे तो वो क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसमें डाटा यहाँ से कोई सिलेक्ट भी नहीं करेंगे तो वो उसका एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पे कोई और चीज़ आपको दिखा देती हूँ। प्रोजेक्ट एम्प्लॉय, नो, ट्रेडवर्क टाइटल, क्रिएट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। अब मैं इनमें इसमें भी डाटा पुट कर देती हूँ और इसमें भी डाटा पुट कर देती हूँ। ठीक है, इसमें नहीं करती तो ये इसका एरर नहीं देगा, ये सबमिट हो जाएगा ट्रेडवर्क टाइटल। ठीक है, ये सक्सेसफुली मैसेज है, ये वैलिडेशन मैसेज है कि वो जो चीज़ हम चाह रहे हैं उस तरह से वर्क कर रही है। और रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। और रिक्वायरमेंट टास्क है, इनपुट्स होती हैं, आउटपुट होती है। इनपुट में क्या होता है, यूज़र नीड इन माइंड ऑफ पीपल। यूज़र क्या है, ज़रूरत है उसको माइंड ऑफ पीपल, लोगों के माइंड की। और आउटपुट क्या है, मतलब इनपुट वही है ना कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सी हमें कोडिंग करनी है और किस तरह से हमें इसको डिज़ाइन करना है या इम्प्लीमेंट करना है। और आउटपुट क्या है कि प्रीसाइज स्टेटमेंट है, व्हाट द फ्यूचर विल डू इन सिस्टम। जो सिस्टम है फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्म करेगा। और रिक्वायरमेंट एग्जांपल्स है, रिक्वायरमेंट्स एग्जांपल देखिए कैसे हो सकती हैं। द सिस्टम शैल अलाउ यूजर्स, क्योंकि जो सिस्टम है वो अलाउ करे यूज़र को कि वो टू सर्च फ्रॉम एन आइटम बाय टाइटल। मतलब यहाँ पे अब हम जाते हैं, ये कोड है ना हमारे पास, लाइक जैसे ये एक चलते हैं, यूज़र डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आ रही है। वो चाह रहे हैं कि अब जो द सिस्टम शेल अलाउ यूज़र टू सर्च एन आइटम बाय टाइटल, के वो हम उसको टाइटल के नाम से सर्च कर सकें, ऑथर के नाम से सर्च कर सकें, और बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के नाम से उसको सर्च कर सकें। हमारे पास एक बुक्स की लिस्ट है, जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। तो अब हम यहाँ पे लाइक जैसे हमारे पास बुक की लिस्ट होगी, इसको हम प्री सॉफ्ट जो है बुक कह देते हैं। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम है, जो डेट है हम उसको डेट के लिहाज से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ से कोई भी एक स्पेसिफिक जिसका नेम हो डिफरेंस सा वो हम ले लेते हैं। सारे प्रोजेक्ट ही हैं, PRGS हम ये लिखते हैं। मतलब ये रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कि अब देखें ये सिर्फ इसके नाम से हमने इसको सर्च किया और ये यहाँ पे आ गया है। तो ये क्या है, हम उसको टाइटल के नाम से या ऑथर के नाम से या उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक के नाम से सर्च कर सकें। और द सिस्टम यूज़र इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। और वो कहता है कि जो सिस्टम का इंटरफेस है वो यूजिंग अ वेब ब्राउज़र हो, जिस तरह से हमने इसको वेब में ओपन किया हुआ है। ठीक है,
तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, बट इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ अ न्यू एरिया, एक न्यू एरिया है जो कि स्टार्ट हुआ 1993 में। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल सिम्पोजियम था वो जो है हमारा 1993 में वो हेल्ड हुआ। और ये एक प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, इसमें हम जो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्टिव टू अलिक्ट। एक डेवलपमेंट है या यूज़ केस जिसको हम टेक्नोलॉजी इफेक्टिव है टू अलिक्ट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, या रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए जो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि डेट शैल बी परफॉर्म बाय सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाएंगे या यूज़ करेंगे। और इम्पॉर्टेंस क्या है की, जो 20% ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वर कंसिडर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है अगर वो हमारे पास आ जाती है तो जो 26% है वो समझा जाता है कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। और मीनिंग डैट 74% हैज़ फेल्ड। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद जो 74% है वो सॉफ्टवेयर रह जाता है, ठीक है। और जो 56 ऑफ द एरर इन द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रेस बैक टू द रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज के अंदर मतलब एक दफ़ा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो 56% जो रिक्वायरमेंट एरर्स हैं वो रिक्वायरमेंट से फाउंड आउट हो जाती हैं, ठीक है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर इज डिसाइडिंग प्रिसाइजली व्हाट टू बिल्ड। जो सबसे मुश्किल पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कि बिल्ड क्या करना है, किस तरह से उसको बिल्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले उसके यूआई वगैरह बनाए जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, तो वो उनको डिज़ाइन करते हैं। नो अदर पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल वर्क इज़ एज डिफ़िकल्ट एज एस्टैब्लिशिंग डिटेल। कॉन्सेप्चुअल वर्क का कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है जितना उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को, उनकी डिटेल्स को एस्टैब्लिश करना है। मतलब उसमें इंक्लूडिंग ऑल द इंटरफेस टू पीपल, मतलब उसका इंटरफेस कैसा होगा लोगों के, टू मशीन एंड अदर सॉफ्टवेयर, मशीन के लिए उसका इंटरफेस कैसा होगा या अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए। और नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो क्रिपल द रिजल्टिंग सिस्टम इफ डन रॉन्ग। तो ये मतलब बहुत ही क्रिपल रिजल्टिंग उसके आ जाते हैं कि जो सिस्टम है वो रॉन्ग बिल्ड हो जाता है या उस स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं होता है। तो नो अदर पार्ट्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई लेटर, मतलब उसको दोबारा से रीबिल्ड करना या कोड राइट करना। और उसमें सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं, लाइक जैसे अभी यूज़र ने कहा है कि मुझे जो है अपने ये कहाँ गया, हम कस्टमर पे थे तो कस्टमर यूज़र लाइक उसने पहले कहा है कि मुझे जो क्रिएट कस्टमर कहते हैं वो कहता है कि जो अब जो लिस्ट पे ही हम इसको देख लेते हैं, वो कहता है कि जो लिस्ट इम्प्रूव है ना, क्रिएट का बटन है या इनवाइट टू कंपनी है या जो सर्च बटन है, पहले उसने ये बटन लगवा दिया, सर्च की ऑप्शन दे दिया, लेकिन वो बाद में कहता है कि मुझे सर्च की ऑप्शन नहीं चाहिए, या वो इस बॉर्डर को चेंज करवा देता है या नॉट फाउंड डेटा इसको चेंज करवा देता है या इसको रिमूव करवा देता है, यहाँ पे कोई और चीज़ लगवा देता है, इन बटन्स को रिमूव करवा देता है। तो वो फ्रीक्वेंट चेंजेस जो हैं रिक्वायरमेंट वो चेंज होती रहती हैं। तो आउटसोर्सिंग ऑफशोर प्रोजेक्ट्स, कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एरर्स को फिक्स करने के लिए कॉस्ट, कॉजेज ऑफ फेलियर्स की वजह। तो ये हमारा वीक नंबर 2 है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि हाउ टू जज गुड एंड बैड रिक्वायरमेंट्स, गुड और बैड रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से जज करें। देयर इज सेवरल क्राइटेरिया नीड टू मीट फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स। सेवरल क्राइटेरियाज हैं जो कि हम जिनकी ज़रूरत होती है नीड फॉर गुड रिक्वायरमेंट्स के लिए, और यूजली ओवरलुक्ड इन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। उन रिक्वायरमेंट्स को ओवरलुक करना जो भी क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट है। और एक्सीलेंट सोर्स टू मेजर प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड प्रोग्रेस। तो एक्सीलेंट सोर्स है
करेक्टरिस्टिक्स में जो उसकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को या उसके प्रोग्रेस को मेजर कर सकता है। हाउ टू जज गुड एंड बैड रिक्वायरमेंट्स। characteristics of requirements was characteristics of requirement specification, requirements और requirement specification में difference और meaning become somehow different when considering a single requirement for a set of requirement। SRS इसका stand for लाजमी आएगा set of system software requirements and specifications, ठीक है। और गुड रिक्वायरमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिजिबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और ट्रेसेबल होना चाहिए। फिजिबल का क्या मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी है आल्सो कंसीडर्ड एज रियलिस्टिक और पॉसिबल, मतलब कि उसको मतलब कि वो चीज़ जिसको हम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट इज़ फिजिबल इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, अगर वो इम्प्लीमेंट होती हैं विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक जैसे बजट है, टाइम है, या अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और एग्जांपल है रिक्वायरमेंट्स टू हैंडल 10,000 ट्रांजेक्शन सेकेंड माइट बी फिजिबल इन करंट टेक्नोलॉजी बट नॉट बी फिजिबल विद एग्रीड प्लेटफॉर्म और टेक्निक। तो ये अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी जैसा कि आपको पता है इंक्रीज़ हो गई है या उसमें जो है चेंजेस आ गई हैं, तो ये एक पॉसिबल चीज़ है कि हम 10 ट्रांजेक्शन्स को हम उसको कंट्रोल कर सकें। और वैलिड होनी चाहिए कि मतलब कि वैलिड इस तरह से कि हम उनको परफॉर्म कर सकें, कोई अनइंटेंडेड या अनवैलिड रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली टर्म्ड एज करेक्ट, मतलब कि करेक्ट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट शुड बी वैलिड इफ़ एंड ओनली इफ़ रिक्वायरमेंट इज़ वन दैट सिस्टम शैल मीट, जो कि सिस्टम उनको परफॉर्म कर सके या सिस्टम में वो होनी चाहिए, वो वैलिड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैलिड कैन बी डन बाय रिव्यूइंग विद की स्टेक होल्डर्स के रिव्यू के बाद हु डिसाइड द सक्सेस और फेलियर, जो कि ये डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट ठीक है या गलत है। मस्ट एंड नाइस टू हैव रिक्वायरमेंट शुड क्लियरली डिक्रीज, मतलब मस्ट का मतलब है कि वो चीज़ें जो ज़रूर होनी चाहिए, और नाइस टू हैव के मतलब जो व्यू के लिए या जो जिनकी कभी फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है, इस तरह से। और एग्जांपल जिसमें क्या आ सकता है, कार रेंटल प्राइस शैल शो, मतलब कि जो कार रेंटल प्राइस है वो एप्लीकेबल टैक्स इंक्लूडिंग 6% टैक्स स्टेट, वो टैक्स को शो करे एप्लीकेबल्स के लिए, इंक्लूडिंग 6% टैक्स स्टेट टैक्स, जो स्टेट का टैक्स है 6% उसको शामिल करे। हेयर मेंशनिंग 6% टैक्स इज इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट है बट इट इज़ डिपेंड, मतलब ये डिपेंड करता है। और अनएम्बिगियस के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि अगर इफ़ अ रिक्वायरमेंट हैज़ ओनली वन इंटरप्शन देन इट इज़ कॉल्ड, मतलब उसके अंदर कोई इंटरप्शन है जो कि फ़्लो को डैमेज कर सकती है, तो वो एम्बिगियस कहलाती हैं। सोर्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज़ नेचुरल लैंग्वेज हो सकता है। एम्बिग्यूटी लेवल शो द क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी शो कर सकता है। कैन इफेक्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड बजट, और इफेक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल को या बजट को। तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं, एम्बिगियस स्टेटमेंट, द डाटा कॉम्प्लेक्स शैल विदस्टैंड अ कैटास्ट्रॉफी फायर फ्लड। और अनएम्बिगियस स्टेटमेंट हो सकती है कि जो डेटा है कॉम्प्लेक्स हो विद स्टैंड अ कैटास्ट्रॉफी, मतलब फ्लड या फायर वगैरह में। The data complex shall be capable of withdrawing a surf file. It shall also be capable of with स्टैंडिंग अ फ्लड, मतलब कि फ्लड के साथ मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं अनएम्बिगियस में, जो कि हमारे उसको डैमेज कर सकती हैं। और वेरीफाइबल क्या होती हैं, और इसको हम टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। और ये रिक्वायरमेंट्स हैं वेरीफाइबल होती हैं कि अगर इफ़ डिवेलप्ड सिस्टम और एप्लीकेशन, जो डेवलप सिस्टम है एप्लीकेशन है, कैन बी टेस्टेड टू इंश्योर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, और मतलब कि जो टेस्टर्स होते हैं जो हम यही वेरीफाई करते हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी तरह से सिस्टम या ऐप है उसी तरह से वर्क कर रही है, तो उसको हम वेरीफाइबल कहते हैं। और बट प्रोडक्ट फीचर आर नॉट ईजी, तो लेकिन जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं उनको आसान नहीं है उनको वेरीफाई करना। और जो प्रॉपर एनालिसिस है इज नीडेड टू मेक इट टेस्टेबल, जो एनालिसिस है उसकी ज़रूरत होती है हम उसको प्रॉपर टेस्टेबल करने के लिए।
एग्जाम्पल्स हैं द कार शेल है पावर ब्रेक्स, मतलब कि इसके एग्जाम्पल के जो एक कार है उसकी पावर ब्रेक्स होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट और नॉट टेस्टेबल, एब्स्ट्रैक्ट या सो नॉट टेस्टेबल। और डिटेल टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स क्या आता है कि द कार शेल कम टू फुल स्टॉप फ्रॉम 60 माइल्स पर हॉर विद इन 5 सेकेंड। और जो कार है कम टू फुल स्टॉप फ्रॉम 60 माइल्स, तो वो 60 माइल से पर हॉर 5 सेकेंड्स में वो स्टॉप पर आ जानी चाहिए। 50 माइल्स का उसका डिस्टेंस होता है। मॉडिफाइबल के हम उनको चेंज कर सकते हैं। अगर यूज़र कहता है कि मुझे अब ये बटन चाहिए, इसका कलर इस तरह, तो हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को या उसका जो स्टाइल है। और रिड्यूंडेंसी इज़ अ की फैक्टर, मॉडिफाइबल में रिड्यूंडेंसी की फैक्टर है। कंसिस्टेंट क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट का मतलब है कि अ रिलेशन अमंग टू और मोर रिक्वायरमेंट्स, रिलेशन होता है लाइक जैसे वो हमारे कंपनी यूज़र्स हैं, ये प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट यूज़र हैं, ये हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस तरह से दो चीज़ों को कंबाइन करना। और आ रिक्वायरमेंट इज़ कंसिस्ट इफ़ डजंट कॉन्ट्रेडिकेट्स और इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट होती हैं और कॉन्ट्रेडिकेट होती हैं इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रिक्वायरमेंट्स के साथ, और दीज रिक्वायर शुड बी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स और अदर रिक्वायरमेंट्स, और आइदर बी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, अब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसमें क्या चीज़ आ सकती है कि डेट शेल बी डिस्प्लेड इन द, मतलब कि डेट के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, या पहले डे आ जाते हैं, मंथ आ जाते हैं, ईयर आ जाता है। तो ये देखिए ये डे, ये इसमें पहले फर्स्ट मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है, ठीक है। और इसमें पहले डे आ रहा है और फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। ये फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं। बहुत एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, लाइक जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस तरह से हम ये प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं हम, और फिर प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाते हैं। इस सेटिंग्स के अंदर हमने ऑप्शन रखे हुए हैं कि हम इसके डेट को किस फॉर्मेट में शो करवा सकते हैं। ये स्लैशेस हैं, पहले मंथ है, फिर हम जो यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वो हमारा फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट होगा। इसमें डॉट है, इसमें कॉलन है, स्लैश है दरमियान में, और इसमें मंथ ईयर। तो इस तरह से इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अब जो हमने ये अप्लाई किया हुआ है, अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम इस पर करके और फिर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो इसमें ये हमारा फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत इंटरनल एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है और कंप्लीट होनी चाहिए सारी रिक्वायरमेंट्स जो है। रिक्वायरमेंट्स शुड बी प्रेजेंट फॉर ऑल कंडीशन दैट कैन अकर, जो कंडीशंस अकर हो सके उन सब के लिए। और वेरीफाई डिफ़िकल्ट टू चेक, वेरीफाई हो डिफ़िकल्ट टू चेक, और कैन इफेक्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड बजट, जो कि प्रोजेक्ट के इफेक्ट जो वो स्केड्यूल है या बजट है उसको इफेक्ट करे। और देयर इज़ नो वे टू बी श्योर आल रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कैप्चर के, और यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि तमाम रिक्वायरमेंट जो हैं वो कैप्चर्ड हो चुकी हैं। और इट इज़ बिकॉज यूज़र कैन ये इसी वजह से है कि यूज़र अपने रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ट्रेसेबल का क्या मतलब है कि ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स आर ट्रेसेबल इफ़ द सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट का सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। It is the ability to describe and flow the life of requirements forward and backward direction, मतलब कि हम जो requirements की लाइफ उसको forward और backward direction में state कर सकें। और traceability क्यों ज़रूरी है? needed for requirement management and project ट्रेसिंग ज़रूरत होती है उसकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट ट्रेसिंग में। और इफ़ रिक्वायरमेंट्स आर एटॉमिक, अगर रिक्वायरमेंट्स एटॉमिक हैं और यूनिक आईडी है देन फिर उनको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। और इसका कोई सोर्स, देयर इज़ नो सोर्स इन द करंट डॉक्यूमेंट, कोई भी सोर्स नहीं है। लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स में क्या होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स, इनवर्स रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम डज, कि सिस्टम जो है वो क्या करेगा। और फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, जो भी फंक्शनैलिटी है, लाइक फंक्शनल क्या होगी अब हमारी कि हम इसमें डाटा पुट करते हैं। मैं आपको लेके जाती हूँ अब ट्रेड्स पे।
स्टेज पे लेके जाके मैं जाती हूँ। अब फंक्शनल लिस्ट की क्या होगी, अगर जब मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँ तो क्रिएट बटन पे क्लिक करने पे मेरे पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, एक मॉडल ओपन होना चाहिए। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसका मतलब है कि जो क्रिएट बटन है उसकी फंक्शनैलिटी है इस मॉडल को ओपन करना। तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो है एक मॉडल ओपन होता है, मतलब कि इसकी फंक्शनैलिटी सही वर्क कर रही है। और जब मैं इसमें डाटा डाल के और इस क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगी तो क्रिएट का मतलब है कि वो एक ट्रेड क्रिएट कर देगा। अगर नहीं करता तो अब इस पर क्लिक किया तो उसने एक ट्रेड क्रिएट कर दिया और यहाँ पे एक सक्सेसफुली मैसेज शो हो जाएगा कि ट्रेड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो मीन की ये फंक्शनैलिटी होती है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और फंक्शनल शुड बी कंप्लीट और कंसिस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आप देखें, द यूजर शैल बी एबल टू सर्च आइदर द नेम, जो हम पहले देख चुके हैं, पेशेंट मतलब उसके नाम से सर्च कर सके या उसका एडमिट कर सके पेशेंट्स को, या पेशेंट विद एस्थमा एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये फंक्शन, और NFR है, स्टैंड फॉर आ सकता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, क्वालिटी उसमें देखी जाती है, उसकी फैक्टर देखा जाता है, डिज़ाइन देखा जाता है, मैट्रिक्स देखा जाता है। अब देखें, अब हमने इसको डिज़ाइन को देखना है। अब हम ये नहीं चेक करेंगे नॉन फंक्शनल में कि ये चेक बॉक्स है, चेक करने पे सारे चेक बॉक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम इसका डिज़ाइन देखेंगे, इसका जो है वो डैशबोर्ड पे मैं आपको लेके जाऊँ। इसमें एक इशू था जो मैंने रिपोर्ट किया, यहाँ पे नहीं है। इसकी अलाइनमेंट देखेंगे। अब देखें यहाँ पे देखें, ये जो सर्च है और ये जो सर्च प्रोजेक्ट टू फिल्टर है, इन दोनों में डिफरेंस है ना। ये इसका जो बॉक्स है ये फील्ड का, ये थोड़ा छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। तो ये एक UI डिफरेंस है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। इन दोनों को इक्वल होना चाहिए और ये जो है ये लेबल्ड होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। तो इस तरह के UI इशूज़, अगर हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि जो इसका कलर है वो येलो होना चाहिए या रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है, तो उसमें हम UI चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, उसका डिज़ाइन चेक करते हैं। तो ठीक है, ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और मोस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट रिलेट टू द सिस्टम एज अ होल, मतलब कि उसमें पूरा सिस्टम हमारा लिया जाता है। और इस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में टाइमिंग होती है, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब इसमें नॉन फंक्शनल के आगे जब हम लॉगिन करते हैं तो वो कितना टाइम लेता है वो उसकी परफॉर्मेंस में आ जाता है। और रिलायबिलिटी कितना है, सिक्योर कितना है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, एक्यूरेंसी क्या है, और डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड, और ऑफर मोर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट डैट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन, मतलब कि जो एडमिन पैनल होता है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड रिफ्लेक्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन। दीज कैन बी बोथ द फंक्शनल, ये रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल भी हो सकती है और नॉन फंक्शनल भी। मोस्ट बैंक्स डोंट अलाउ ओवरड्राफ्ट वन मोस्ट अकाउंट ऑन मोस्ट, हाउएवर मोस्ट बैंक अलाउ सम अकाउंट टू बी ओवरड्राफ्ट, मतलब कि ओवरड्राफ्ट में उसमें से हम करवा सकते हैं, कुछ बैंक के अलाउ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं किसकी, एडमिन पैनल की। और इनवर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, दे एक्सप्लेन व्हाट द सिस्टम शैल नॉट डू। इनवर्स मतलब कि सिस्टम को इस तरह से नहीं करना चाहिए। लाइक जैसे अब हम यहाँ पे जाते हैं और प्रोजेक्ट कंपनी यूज़र पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डाटा डालती हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट नेम देती हूँ और फिर अगर अब मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूँ तो कैंसिल पे क्लिक करने पे ये जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसका डेटा जो है वो रिमूव होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ तो वो डाटा यहाँ पे मैसेज शो करवा देता है कि जो आपका यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो सिस्टम का ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये किस में आगे, इन्वर्स जो है रिक्वायरमेंट्स में आ गई। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। अगर क्लाइंट इस तरह से कहता है तो ये इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स होगी। और मैनी पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब देयर नीड्स इन अ मैनर, मतलब कि बहुत से लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है को अपने नीड्स को एक मैनर के जरिए डिस्क्राइब कर देते हैं। द सिस्टम शैल नॉट यूज रेड कलर इन द यूज़र इंटरफेस, मतलब कि उसने बता दिया है कि अब जो रेड कलर है वो यूज़र इंटरफेस में नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि हमने रेड कलर ऐड नहीं करना है। whenever it is asked for input from the end user, जब वो end user से inputs ले। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स हैं, दे आर डेवलपमेंट गाइडलाइंस, ये डेवलपमेंट गाइडलाइंस हैं जो कि डिज़ाइनर विच द डिज़ाइनर मस्ट वर्क, जिसमें डिज़ाइनर पहले उसका UI बनाते हैं। और द डिज़ाइनर्स, यहाँ पे मैं अगर आपको UI दिखाऊँ, एक हमने जो है
ऐप डेवलप की थी, अभी करंटली इसकी जो है टेस्टिंग चल रही है। तो फिग्मा पे जो हमारे यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स है ना, उन्होंने पहले इसका यूआई जो है वो डिज़ाइन किया था। अगर ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको इसका दिखाती हूँ। इसकी हम ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। आप इसको अगर प्ले स्टोर पे देखें तो आपको ये ऐप मिल भी जाएगी, ठीक है। और द रिक्वायरमेंट कैन सीरियसली लिमिट डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन। और द एग्जांपल क्या है कि द सिस्टम शैल बी डिवेल्प यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म, के जो सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए। और सिस्टम शैल बी डिवेल्प यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स, उसमें ओपन सोर्स टूल का यूज़ हो। और शैल रन ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चलना चाहिए, ठीक है। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है। व्हाट इज़ प्रोसेस क्या है, अगर हम फिग्मा की तरफ जाएं, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, तब तक हम इसको कवर करते हैं। अब जो प्रोसेस है, अब प्रोसेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज़। जो प्रोसेस है वो उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ जारी होती हैं विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स, और जो इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करती हैं। और प्रोसेस डॉक्यूमेंट द स्टेप्स इन्वॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, और जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट का उसमें इन्वॉल्व होते हैं सर्टेन प्रॉब्लम्स होते हैं। अब प्रोसेस क्यों करने चाहिए हमें, दे अलाउ नॉलेज टू बी रीयूज। जो प्रोसेस वो हम अलाउ करते हैं कि हम उसको अपने नॉलेज को रीयूज़ कर सकें। और प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी इन रियल वर्ल्ड, जो मतलब कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हमें सॉफ्टवेयर में आ सकती है उनको डील करने के लिए हमें प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। और प्रोसेस क्या है, एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ऑपरेटिंग अ माइक्रोवेव ओवन, एक इंस्ट्रक्शन है, मैनुअल इंस्ट्रक्शन है फॉर ऑपरेट करने के लिए माइक्रोवेव ओवन को। और इंस्ट्रक्शन है एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर असेंबलिंग कंप्यूटर पार्ट, मतलब कि कंप्यूटर के पार्ट्स को या कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंजीनियरिंग एज अ डिसिप्लिन हैज़ मैनी प्रोसेसेस, एज इंजीनियरिंग इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। और ये प्रोसेस हेल्प करते हैं कि वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करें। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, SDLC है, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम SDLC का यूज़ करते हैं। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, फिर उसको डिज़ाइन करने का प्रोसेस है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है जिसमें उसको टेस्ट किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। और रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग RE स्टैंड फॉर आपको आ सकता है। व्हाट इज़ RE प्रोसेस, प्रोसेस क्या है उसका, RE प्रोसेस ES द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट कलेक्टिवली कॉल्ड। जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है डेवलपिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को कलेक्टिवली, वो क्या कहलाता है, RE प्रोसेस कहलाता है। और विच प्रोसेस टू बी यूज़ डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, डिपेंड करता है ये किसी भी एप्लीकेशन पे, उसके डोमेन पे, या जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कर रही है उन रिक्वायरमेंट्स को। और RE प्रोसेस में क्या होता है कि जेनेरिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कॉमन होती हैं तमाम प्रोसेस के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एलिक्शन होती है, फिर एनालिसिस होता है, फिर उसकी वैलिडेशन चेक होती है, और फिर रिक्वायरमेंट्स को मैनेज किया जाता है। इनपुट और आउटपुट्स क्या होती है RE प्रोसेस में, सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन है, जो जिस सिस्टम करता है उसकी इंफॉर्मेशंस क्या हैं, फिर स्टेक होल्डर्स की नीड क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, डोमेन इंफॉर्मेशंस क्या हैं। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, और फिर एग्रीड रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ये पहले कवर की जाती हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में। और सिस्टम मॉडल्स, फिर सिस्टम को जो है किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और RA एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ये जो हम पहले देख चुके हैं, रिक्वायरमेंट इलेक्शन होती है पहले, फिर उसका एनालिसिस होता है, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, फिर उसकी वैलिडेशन होती है। और रिक्वायरमेंट इलेक्शन में क्या होता है, उसमें यूज़र की नीड होती हैं, डोमेन इंफॉर्मेशन होती हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं एक्सेट्रा। और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के जो हमने डेवलप करना है। और एग्रीड रिक्वायरमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। और
RE एक्टिविटीज़ स्पायरल मॉडल क्या होता है, ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट एलिक्शन है, मतलब उसी चीज़ को बताया हुआ है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, इसको निगोटेशन भी कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट से उसका डिज़ाइन है। ठीक है, रेफरेंसेस आई थिंक लेक्चर नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कवर हुआ। वीडियो लंबी हो जाएगी तो लेक्चर नंबर 4 से वीक 4 से हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 6 तक हमारे मिड में इंक्लूड है, तो वो हमें कवर करेंगे। फिग्मा देख लेते हैं अगर ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। आई थिंक इट्स टेकिंग टाइम इन लोडिंग बिकॉज माई नेटवर्क इज़ वेरी स्लो, सो इट्स लास्ट try, let me just check it, please wait. I'll show you the UI design that our designers developed for the DLSAN app. It's going to open, just wait for a few seconds. It's not compulsory to see, but it's just an information for all of you, बिकॉज इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स वहाँ पे होंगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो उसका सबसे पहले डिज़ाइनर जो है यूआई इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर इस यूआई को जो है इम्प्रूव करवाया जाता है। लाइक जैसे मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, ठीक है, ये देखें, अब ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी। पर ये उसका जो है यूआई है, ठीक है, डील बनी आसान। पर उसने कहा था कि पहले सबसे पहले जब ऐप को ओपन करें तो ये इंटरफेस आना चाहिए, और फिर उसको जब ओपन कर लें तो दूसरी स्क्रीन ये आनी चाहिए। अगर हम इसको स्किप करेंगे तो ये सारी आगे जो नेक्स्ट स्क्रीन है ना ये क्लोज हो जाएं, और अगर नेक्स्ट करेंगे तो इस नेक्स्ट को करेंगे तो ये स्क्रीन आए। यहाँ पे नेविगेशन आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, ऐसे आती है, ठीक है। और फिर ये उसका जो है साइन इन और क्रिएट बटन है, और फिर उसकी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे मूव करें तो यहाँ पे उसने फिर इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उसने कहा था कि इसके अंदर इनबॉक्स का हो, प्रोफाइल हो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो, या उसकी ये सारे मेन्यू बार्स हों, ये उसकी प्रोफाइल यहाँ पे आए। तो इस तरह से हमने इसका यूआई क्रिएट करा के फिर जो है क्लाइंट को दिखाया, उसने इसको इम्प्रूव किया, फिर हमने इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी कोडिंग स्टार्ट की। तो इस तरह से ये सारा काम होता है यूएक्स यूआई का, या जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है किसी सॉफ्टवेयर की। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैंने इंटर्नशिप का बताया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंटर्नशिप आपको करवा दी जाएगी, या सिफारिश लगा सकते हैं, या मैं आपको एड्रेस बता सकती हूँ। आप इंटरव्यू के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।